आप सोच रहे होंगे कि हम लोग आज क्या सीखेंगे। ठीक वैसे ही जैसा आप बहुत एक्साइटेड है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आज का क्लास के लिए। तो हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज क्या क्या टॉपिक है जो हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग सीखेंगे पहला नंबर, व्हाट इज़ क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन। ये मसीही सिद्धांत जो हम सुनते हैं ये क्या है, ये शब्द कहाँ से आया, आखिर क्यों मसीही सिद्धांत का स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्या महत्व है क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन का, अगर हम स्टडी करेंगे तो हमारे जीवन में क्या फ़ायदा होगा, इसको हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन को इग्नोर करते हैं, स्टडी नहीं करते। तो आखिर क्या ऐसा कारण है, ऐसा 7 बड़ा कारण हम लोग देखने वाले हैं। और फिर ठीक है, स्टडी तो करेंगे, लेकिन क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन को कैसे स्टडी करें। तो मैं आपको बताने वाला हूँ 5 सिंपल स्टेप जिसके द्वारा आप क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन का नोट्स बना सकते हो। ये मेथड मैंने फॉलो किया, मैं आपको भी बता रहा हूँ। ओके, 5वां पॉइंट, ऐसा क्या क्या मेजर या बोल सकते बेसिक क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन है जो हम लोग सीखेंगे हर मंगलवार, उस बात को भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, पॉइंट है, व्हाट इज़ क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन। ये जो मसीही सिद्धांत हम सुनते हैं, ये शब्द आखिर आया कहाँ से, क्या इसका मतलब है, तो हम लोग सीखेंगे। तो इसका अर्थ है अच्छा उपदेश। आप बोलेंगे ये वचन कहाँ से आ गया। देखिए, पहला तीमुथियुस 4:6 में लिखा है, यदि तू भाइयों को इन बातों को याद दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की, मैंने हाईलाइट किया है, अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। तो पौलुस जो है अपना सक्सेसर तीमुथियुस को अच्छा उपदेश, खरा उपदेश ऐसा बोलकर बार बार सिखाता है। ये जो अच्छा उपदेश वर्ड यूज़ हुआ है, उपदेश, यही उपदेश को अगर ओरिजिनली हम हिब्रू में देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है डिडास्कालिया, डिडास्कालिया, जिसका मीनिंग है टीचिंग, इंस्ट्रक्शन, डॉक्ट्रिन। टीचिंग का मतलब होता है सिखाना या शिक्षा, उपदेश, इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस या ऐसा निर्देश हम बोल सकते हैं कि ऐसा करना है। ये जो डॉक्ट्रिन जो शब्द है, डॉक्ट्रिन शब्द से आया है जिसका मतलब होता है टीचिंग, शिक्षा, उपदेश या सिखाना। दूसरे शब्दों में अगर देखेंगे तो इसका अर्थ होता है ट्रुथ, फैक्ट, ऐसा सच जो कभी बदलता नहीं, ऐसा तथ्य जो कभी बदलता नहीं। जैसे 2+2=4, ये दुनिया में कहीं भी चले जाओ, 2+2=4 जो यूनिवर्सल ट्रूथ है कभी भी नहीं बदलेगा। ठीक वैसा ही जो सच है वो सच होगा, आधा सच नहीं होगा, पूरा पूरा सच होगा, उसमें दूसरा कुछ हम मिक्स नहीं कर सकते। उसी को हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्रिन। तो आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा डॉक्ट्रिन का। तो ये क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन क्या होता है, हम इसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि शुरुआती समय में प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने जो प्रभु यीशु मसीह से शिक्षा पाया, पवित्र आत्मा का अगुवाई में जो शिक्षा पाया, पुराना नियम व्यवस्था का किताब से जो शिक्षा पाया, उस ऐतिहासिक विश्वास और परंपरा को, उन मान्यताओं को उन्होंने लिखा और दूसरे आने वाले पीढ़ी को ट्रांसफ़र करते गए। तो उन्हीं मान्यताओं को जो बाइबल पर आधारित है, पवित्र शास्त्र पर आधारित है, उसे हम कहते हैं क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन। तो आइए आगे हम लोग देखेंगे अपोस्टल क्रीड। आप इसको जानते हैं? हम में से अधिकांश लोग इसको जानते हैं। हर संडे मेन लाइन चर्चेस में क्या होता है कि हम लोग अपना विश्वास का अंगीकार करते हैं। प्रेरितों का विश्वास वचन बोलते हैं और नीकिया का विश्वास वचन बोलते हैं। तो प्रेरितों का विश्वास वचन यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम लोग चर्च में बोलते हैं, आपको याद होगा क्या बोलते हैं, मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता है, और प्रभु यीशु मसीह पर
जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है, वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा। ये इस तरह कैसे हम बोलते हैं हर बार, लेकिन क्या हम वास्तव में इसका अर्थ समझते हैं? अगर हम इसका अर्थ नहीं समझते हैं तो फिर हमारा फाउंडेशन मजबूत नहीं है। इसी क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन को हम गहराई से स्टडी करने वाले हैं, जो हमारा जीवन में प्रभाव लाएगा, बदलाव लाएगा। तो सवाल यह है कि क्यों हम लोगों को क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन का स्टडी करना चाहिए? ऐसा क्या वजह है? क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है? इसे हम समझेंगे एक सिंपल से एग्जाम्पल से। आप ये मोबाइल फ़ोन देख रहे हैं, अगर इसके अंदर में कोई एप्लीकेशन नहीं है तो ये एक सिंपल सा डब्बा है। मोबाइल को चलने के लिए इसके अंदर में ऐप को डालना ज़रूरी है, और मोबाइल के अंदर में कुछ हार्डवेयर होता है और फिर हम ऐप भी डालते हैं। तो जैसा मोबाइल में ऐप होगा, वो ऐप जैसा फंक्शन करेगा वैसा ही वो चलता जाएगा। जैसे ये मोबाइल हम है, ओके, और ये जो हार्डवेयर है वो हमारा दिमाग है, मस्तिष्क है, ब्रेन है अंदर। अब उस ब्रेन के अंदर में हम कुछ चीज़ें इंस्टॉल करते हैं, और वो है हमारा विश्वास, हमारा सोच, जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो जैसा चीज़ हम इंस्टॉल करेंगे वो वैसा ही होगा। जैसे उदाहरण के लिए, अगर मोबाइल में कैमरा का ऐप है तो आप उससे फ़ोटो क्लिक करेंगे, ना कि उससे आप कॉल कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा? तो जो चीज़, जो ऐप इंस्टॉल किया हुआ है वही काम करेगा। उदाहरण के लिए, अगर हम ये विश्वास करते हैं कि थोड़ा थोड़ा झूठ बोलना चलेगा, चलता है। कई लोग ऐसा सोचते हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि एग्ज़ाम में चीटिंग करना पाप नहीं है, चलता है, नहीं तो फेल हो जाएंगे यार, क्या करेंगे, ऐसा सोचते हैं। जो ऐसा सोच रखते हैं उनका जीवन कैसा होगा? ठीक वैसा ही। वो कभी कभी झूठ बोलेंगे, कभी कभी चीटिंग करेंगे, धोखा देंगे। तो उनके लिए पाप का कैटेगरी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, अपना अंदर में ये इंस्टॉल करके रखा है, और अपने दृष्टिकोण में वो पापी नहीं है, ऐसा फील होगा। तो जैसा हमारा अंदर का विश्वास है वैसा ही हमारा जीवन होगा। इसीलिए क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा 7 बड़ा कारण मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसके वजह से हमें क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन को स्टडी करना चाहिए। तो पहला कारण, राइट थिंकिंग लीड्स टू राइट लिविंग। अगर हमारा सोच सही है तो हमारा जीवन भी सही होगा, और सही जीवन हमें पवित्र जीवन जीने की ओर अग्रसर करेगा, बढ़ाएगा। दूसरा, फ्यूल टू आवर डिवोशन। मतलब जैसे जैसे हम क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन को स्टडी करते हैं, हम परमेश्वर के प्रति और अधिक समर्पित होते हैं। हम सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करने लगते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को बेहतर तरीके से जानने लगते हैं। तीसरा, प्रिजर्व्स अस फ्रॉम फॉलिंग इनटू एरर। आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि फलाने जगह में किसी ने ब्रिज बनाया और 1 साल के अंदर वो जो पुल है, ब्रिज है, वो गिर गया। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ मिलावट था, उसमें उसका जो फाउंडेशन था, नींव, वो उतना मजबूत नहीं था। जब हम क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन को स्टडी करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि ये हमें मजबूत फाउंडेशन देता है जो गिरने से रोक लेता है। और चौथा बड़ा बात क्या है कि सही और गलत को पहचानने में सहायता करता है। हमें एक ऐसा योग्यता देता है जिससे क्या सही है और क्या गलत है जान जाते हैं। जब हम सही शिक्षा को स्टडी कर लेते हैं तो सामने वाला अगर गलत शिक्षा दे रहा है तो हमें आसानी से पता चल जाता है कि सामने वाला गलत शिक्षा दे रहा है, ये गलत शिक्षक है, इससे दूर रहो। 5वां पॉइंट, ये हमारा दिमाग को खोल देता है और हम परमेश्वर को बेहतर तरीके से जानने लगते हैं। हमारा आत्मिक जीवन के लिए आत्मिक भोजन मिलता है जो हमें मजबूती प्रदान करता है। 6वां पॉइंट, हम परमेश्वर का मानव जाति के लिए क्या योजना है, उस योजना को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। जब परमेश्वर इस दुनिया को देखता होगा,
जब परमेश्वर टीवी न्यूज़ देखता होगा तो क्या सोचता होगा? क्या योजना है इस भटके हुए दुनिया के लिए परमेश्वर का? उस बात को हम बेहतर तरीके से जानने लगते हैं जब हम क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन को स्टडी करते हैं। 7वां पॉइंट, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल बताऊंगा मैं। एक दिन जब मैं बस से अपना घर जा रहा था तो करीब करीब 4 घंटे का सफ़र था। तो 2 घंटे के बाद बस बीच में रुका, एक छोटा सा ढाबा में 10 मिनट का ब्रेक है बोलकर। तो लोग चाय पीने उतरे, मैं भी वहाँ गया और मैंने देखा समोसा गरम गरम निकल रहा है तो मैंने भी 2 समोसा ऑर्डर किया, खाया। चटनी थोड़ा खट्टा सा था, खा लिया और फिर मैं बस में बैठा। 2 घंटे बाद घर पहुंचा, थोड़ा आराम किया। फिर जब आराम करके मैं उठ रहा हूँ तो मुझे पेट में थोड़ा गुड़गुड़ की आवाज़ हो रही है जैसे बादल गरज रहा है। तो फिर मैं तुरंत टॉयलेट गया दौड़ते हुए। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ आखिर ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने वहाँ जो समोसा खाया था उसमें चटनी खराब था। पता नहीं वो कल का या पुराना कोई बासी वाला चटनी दे दिया था। तो क्या हो गया, पेट खराब हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया। ठीक वैसे ही हम और आप कभी इंटरनेट में, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इस मीटिंग में कभी उस मीटिंग में, अलग अलग जगह में आत्मिक भोजन खाते रहते हैं, जिसे हम कह सकते हैं फास्ट फूड खाते रहते हैं। कहीं कहीं बहुत खराब खाना परोसा जाता है जिससे हमारा आत्मिक हेल्थ खराब हो जाता है, जिसे हम कह सकते हैं थियोलॉजिकल फूड पॉइजनिंग हो जाता है। तो जब हम डॉक्ट्रिन को स्टडी करते हैं तो हम थियोलॉजिकल फूड पॉइजनिंग से बच जाते हैं। तो आशा रखते हैं कि आप इस बात को समझ गए हैं और डॉक्ट्रिन को स्टडी करने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। इनसे पूछा गया कि क्यों आप क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन को इग्नोर करते हैं, क्यों आप स्टडी नहीं करते? ऐसे भी लोग हैं। तो बोलता है कि भाई क्या करे, क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन बहुत बोरिंग टॉपिक होता है, इसको पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं ऐसा सोचता है। क्यों लोग डॉक्ट्रिन को स्टडी नहीं करते हैं? ऐसा क्या क्या बड़ा बहाना है हम लोग देखेंगे। तो 7 ऐसा बड़ा बहाना है। पहला बहाना क्या है, लोग बोलते हैं क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन जो है ना तोड़ देता है, डिवाइड कर देता है, लेकिन प्यार जोड़ता है। इसीलिए प्यार का ज़्यादा महत्वपूर्ण है, डॉक्ट्रिन का उतना महत्वपूर्ण नहीं है, छोड़ो बोल के लोग डॉक्ट्रिन उतना स्टडी नहीं करते। जब आप उनसे पूछेंगे कि क्यों स्टडी नहीं करते तो लोग ऐसा भी बोलते हैं, भाई आत्मा बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें डॉक्ट्रिन मिलाने का ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोलकर वो डॉक्ट्रिन को स्टडी करना मना कर देते हैं। और तीसरा बात, ये भी बहाना, बोलते कि डॉक्ट्रिन बहुत व्यवहारिक नहीं है, ये हमारा प्रैक्टिकल लाइफ से उतना रिलेट नहीं करता और बोरिंग है, छोड़ो हटाओ, डॉक्ट्रिन नहीं करना। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं भाई आई एम नॉट अ थियोलॉजियन टू स्टडी। क्यों स्टडी करना भाई, थियोलॉजियन थोड़ी है, बाइबल कॉलेज थोड़ी जाना है, उतना हम टीचर उचर नहीं है, अपना बस चर्च जाना है, दान देना है, ज़रूरत पड़े तो मदद भी कर देना है, बस और क्या चाहिए। ऐसा बोलकर लोग स्टडी नहीं करते। और 5वां पॉइंट, लोग बोलते हैं कि बहुत सारा बाइबल वचन है, इधर पढ़ो उधर पढ़ो, दिमाग खराब हो जाता है, नहीं पढ़ते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये थ्योरी है, बहुत टेक्निकल है, दिमाग का दही हो जाता है इसीलिए ऐसा बोलकर लोग क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन को स्टडी नहीं करते हैं। और 7वां कारण, बोलते हैं कि भाई नोट्स तो इतना लंबा चौड़ा बनता है लेकिन दिमाग में बहुत थोड़ा सा जाता है ऐसा बोलकर लोग मना कर देते हैं और क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन को नहीं पढ़ते हैं। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई इस तरह से बहाना बनाता है या सोचता है तो ऐसा सोचना छोड़ दीजिए, क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन को स्टडी कीजिए और देखिए आपका न्यू फाउंडेशन जो है मजबूत होगा और आप प्रभु में मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी आप ही की तरह एक भाई है सोच रहा है कि चलो भाई स्टडी तो करेंगे लेकिन कैसे स्टडी करेंगे, स्टडी करने का तरीका मालूम नहीं। बाइबल 66 किताब इतना बड़ा किताब है, डॉक्ट्रिन कैसे बनाए इसमें से?
हाउ टू स्टडी क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन, कैसे नोट्स बनाएंगे। तो मैं आपको 5 बहुत ही सिंपल स्टेप बताने वाला हूँ। चलिए, पहला स्टेप, सबसे पहले आपको चुनना है कि कौन सा डॉक्ट्रिन को आप स्टडी करेंगे। आप उस डॉक्ट्रिन को, टॉपिक को चुन लीजिए। चुनने के बाद आपको क्या करना है, पूरे बाइबल में उससे रिलेटेड कहाँ कहाँ वचन मिलता है आप लिख लीजिए। कितना वचन लिखना है, कम से कम 25-30 वचन जो आपको मिले आप लिख लीजिए। लिखने के बाद में आपको क्या करना है, एक्सेजेसिस। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा विस्तार में, डिटेल में समझने का कोशिश करना। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन आप इसको समझते हैं कि मान लीजिए कहीं पे कुछ वारदात हो गया, कोई मर्डर हो गया, तो पुलिस क्या करता है, वहाँ जाता है और जाने के बाद उस जगह को अच्छे तरीके से मुआयना करता है, जिसे हम बोलेंगे ऑब्जर्वेशन। और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं बारीकी से देखता है। कहीं पे बाल गिरा है, कहीं सिगरेट का टूटा कुछ गिरा हुआ है, कहीं पर थोड़ा सा ब्लड गिरा हुआ है, तो वो सब सैंपल को लेता है और लेकर लैब में जाता है। लैब में जाकर प्रैक्टिकली जांच पड़ताल करता है। इसी को बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। सो आपको जांच पड़ताल करना है, अच्छे तरीके से इंटरप्रिटेशन करना है वचन का। ओरिजिनल लेखक ने ओरिजिनल रीडर को किस मकसद से यह किताब लिखा है, वह क्या चाहता है, उस बात को समझना है। अगर आप ये इंटरप्रिटेशन का जो मेथड है नहीं जानते हैं, तो हमारा वीडियो हाउ टू स्टडी बाइबल, उसको आप देखिए, जिसमें 3 स्टेप है, ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन। तो आप इसको सीख लीजिए, तब आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करने में सहायता होगा। चौथा जो पॉइंट है, तब आप क्या कीजिए, डॉक्ट्रिन से रिलेटेड कुछ किताबें खरीद लीजिए और आप क्या कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए। जो डॉक्ट्रिन को आप स्टडी कर रहे हैं, उसी टॉपिक से रिलेटेड जो चैप्टर हो, वहाँ से आप इम्पॉर्टेंट नोट्स को निकालिए और लिख लीजिए। ये लिखने के बाद आप अपना नोट्स बनाना शुरुआत कीजिए। पहले तो आप रफ नोट बनाइए, ड्राफ्ट, उसके बाद फिर उसको अच्छे तरीके से लिखिए। और ये 5 स्टेप फॉलो करके आप क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन को अच्छे तरीके से स्टडी कर पाएंगे। आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बात का ध्यान रखें, डॉक्ट्रिन को स्टडी करते हैं तो यहाँ वहाँ से वचन ले रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ का अनर्थ मत कीजिए। कोई कोई क्या करता है, एक ही वचन को लेकर एकदम डॉक्ट्रिन बना देता है। जैसे उदाहरण के लिए 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 1 वचन जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या पाते हैं कि पौलुस बोलता है कि अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए। कोई कोई पास्टर लोग इसी 1 वचन को पकड़कर एक नियम बना देते हैं कि हम लोग अपना कलीसिया में स्त्री पुरुष हाथ नहीं मिलाएंगे, दूर दूर रहेंगे, और फिर ये नियम बन जाता है। लेकिन पौलुस ने ऐसा क्यों बोला था, उसके पीछे का कारण क्या था, ये सब चीज़ें नहीं बताते या नहीं जानते, नहीं स्टडी करते, तो ये एक तरह का नियम बन जाता। तो हमें इस तरह से सावधान रहना है। जब भी हम क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन का स्टडी करेंगे, पूरे बाइबल में देखेंगे। ओके, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसा कौन कौन सा डॉक्ट्रिन है जो हम लोग सीखने जा रहे हैं? कौन कौन सा ऐसा डॉक्ट्रिन है जो हमारा विश्वास का फाउंडेशन को बढ़िया तरीके से मजबूत करेगा? तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग 10 मेजर या बेसिक हम लोग बोल सकते हैं उस डॉक्ट्रिन को देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक को भी देखेंगे। तो जो भी डॉक्ट्रिन हम देखने जा रहे हैं, ये हमारा अपोस्टल क्रीड, प्रेरितों का विश्वास वचन या निकिया का विश्वास वचन पर आधारित है, बाइबल पर आधारित है। तो कौन कौन सा डॉक्ट्रिन है? ट्रिनिटी। बहुत लोग आपको सवाल करते होंगे कि भाई ईसाई लोग ना 3 परमेश्वर को मानते हैं, ऐसा बोलते होंगे। कुछ लोग बोलेंगे भाई बाइबल में तो ट्रिनिटी कहीं लिखा नहीं है, फिर क्यों मानते हो ट्रिनिटी, ऐसा बोलेंगे। तो ऐसा क्या बातें हैं जिसके आधार पर हम ट्रिनिटी पर विश्वास करते हैं, त्रिएक परमेश्वर पर? कुछ लोग बोलते हैं ना, परमेश्वर यहोवा सबसे बड़ा है। तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस सब का जवाब जो है ट्रिनिटी के अंदर में मिलता है।
दूसरा जो टॉपिक है, सोवेरियन गॉड। लोग बोलते हैं ठीक है, तुम्हारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, तो फिर वह बुराई क्यों नहीं हटा देता दुनिया से? इतना पाप हो रहा है दुनिया में, इतना भ्रष्टाचार है, क्यों परमेश्वर न्याय नहीं करता? लोग ऐसा सवाल पूछते हैं। इसका जवाब इसी डॉक्ट्रिन के अंदर है। होली स्क्रिप्चर, तीसरा डॉक्ट्रिन, मतलब पवित्र शास्त्र बाइबल। लोग बोलेंगे भाई 66 किताब बाइबल का कंप्लीट नहीं है, 72 किताब होता तो सही होता, ऐसा भी बोलेंगे। तो इसका जवाब क्या है? इस डॉक्ट्रिन में मिलेगा। बाइबल में परमेश्वर का वचन है या संपूर्ण बाइबल परमेश्वर का वचन है? में और का अंतर है, इसमें क्या सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसका जवाब भी यहीं पर मिलेगा। बाइबल ट्रांसलेशन हो करके आया है हमारे पास में। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये करेक्ट नहीं है, गड़बड़ हो गया बाइबल में, क्या हम विश्वास कर सकते हैं बाइबल में? ऐसा लोग सवाल उठाते हैं, आपको सोचने के लिए मजबूर करते हैं। इसका जवाब भी इसी डॉक्ट्रिन में मिलेगा। फिर लोग सवाल करते हैं कि दुनिया में इतना पाप कहाँ से आया, आखिर लोग बुराई क्यों करते हैं, क्या इसका कोई समाधान है? इसका जवाब आपको यहाँ यूनिवर्सल सिन इस डॉक्ट्रिन में मिलेगा। रिडिम्पशन, उद्धार। ये उद्धार क्या है? कैसे कोई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर सकता है? क्या उद्धार पाने के लिए हमें कुछ करना होगा भला काम, या फिर हम ऐसे ही उद्धार पाएंगे? इसका जवाब आपको इसी डॉक्ट्रिन में मिलेगा। क्या कोई जो प्रभु को ग्रहण किया है, अगर आने वाले दिनों में फिर पाप कर जाता है तो क्या उसका उद्धार हो जाएगा? इसका जवाब भी आपको इसी डॉक्ट्रिन के अंदर मिलेगा। ऐसा कई सवाल है जिसका जवाब आपको इसी डॉक्ट्रिन के अंदर में जानने के लिए मिलेगा। रिजरेक्शन, जी उठना। भाई लोग विश्वास करते हैं पुनर्जन्म, दोबारा जन्म, और कुछ लोग विश्वास करते हैं कि एक दिन यीशु मसीह आएगा और हम जी उठेंगे, क्योंकि यीशु मसीह भी जी उठा। तो पुनर्जन्म और पुनरुत्थान, क्या अंतर है इसमें? जब यीशु मसीह आएगा तो क्या सब जी उठेंगे या नहीं? अगर जी उठेंगे तो हमारा शरीर कैसा होगा? इसका जवाब आपको इसी डॉक्ट्रिन के अंदर में मिलेगा। लोग बोलते हैं ना, ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसका जवाब भी इसी डॉक्ट्रिन के अंदर मिलेगा। पवित्र आत्मा से संबंधित दो डॉक्ट्रिन। पहला वाला कि पवित्र आत्मा अविश्वासियों का जीवन में कैसे काम करता है, हम लोग इस बात को जानेंगे। और दूसरा कि पवित्र आत्मा विश्वासियों का जीवन में कैसे काम करता है, क्या क्या वरदान है, क्या सब लोग अन्य अन्य भाषा बोलेंगे? कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझ पर पवित्र आत्मा भी नहीं आया है, कब आएगा पवित्र आत्मा, तो इंतज़ार करते हैं, प्रार्थना में लगे रहते हैं। क्या ये सही है? इसका जवाब भी आपको होली स्पिरिट का डॉक्ट्रिन में मिलेगा। पवित्र आत्मा एक शक्ति है या व्यक्ति है? कुछ लोग शक्ति मानते हैं। बहुत सारा सवाल है। आत्मा का वरदान कब मिलता है, ये भी आपको इसी डॉक्ट्रिन के अंदर जानने के लिए मिलेगा। कुछ लोग सवाल करते हैं, भैया कौन सा चर्च जाए, कौन सा चर्च सही है, कौन सा गलत है, थोड़ा बताइए। इसका जवाब आपको मिलेगा यूनिवर्सल चर्च का डॉक्ट्रिन में। कुछ लोग बोलते हैं कि ठीक है, कलीसिया का क्या उद्देश्य है बताओ। इसका जवाब भी आपको यहीं पर मिलेगा। चर्च बिल्डिंग है या हम और आप है? इसका जवाब भी यहीं पर मिलेगा। कलीसिया कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसका जवाब भी इसी डॉक्ट्रिन में मिलेगा। सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, एक्चुअली यहाँ पे छिप गया है, यीशु मसीह का दोबारा आगमन, यीशु मसीह के आने का क्या चिन्ह होगा, ये सब भी इसी डॉक्ट्रिन के अंदर पता चलेगा। जब यीशु आएंगे तो हम विश्वासियों के लिए क्या होगा, इस बात का जवाब भी आपको यहाँ मिलेगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि मसीह आ चुका है, क्या सच में आ चुका है? आप ऐसा सुनते होंगे,
चीन में एक जगह है जो एक लेडी बोलती है कि यीशु मसीह आ चुका है, वो मुझ में है, मेरे देह में प्रकट हुआ है, ऐसा वो बोलती है। क्या ये सच है? इसी बात का जवाब हम इस डॉक्ट्रिन में देखेंगे। तो इस तरह से कई तरह का डॉक्ट्रिन है, कई तरह का सवाल है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे, जैसे उदाहरण के लिए, क्या मूवी देखना पाप है? अगर बपतिस्मा नहीं लिए तो क्या मैं नरक जाऊंगा? बपतिस्मा से रिलेटेड आपका बहुत सारा सवाल होगा, तो उस बात को भी हम देखेंगे, जानने का कोशिश करेंगे। आज हम लोग क्या सीखे, आइए दोहराते हैं। तो हमने सीखा व्हाट इज क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन। तो क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन क्या है? यह सच्चाई है, तथ्य है, शिक्षा है जो कभी बदलता नहीं। हम ये सीखे कि क्यों हम लोगों को डॉक्ट्रिन को स्टडी करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा विश्वास का फाउंडेशन है। राइट थिंकिंग लीड्स टू राइट बिहेव, राइट लिविंग, इसीलिए हमें स्टडी करना ज़रूरी है। कुछ लोग क्यों स्टडी नहीं करते हैं? क्योंकि उनको बहुत बोरिंग लगता है, थ्योरी लगता है, और बहुत आर्गूमेंट होता है इसमें, इसीलिए। और कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, ठीक है चलो स्टडी करेंगे, लेकिन कैसे स्टडी करें? तो मैंने आपको 5 स्टेप भी बताया था कि डिसाइड करना है कौन सा, फिर खोजना है, एक्सरसाइज करना है, अपना नोट्स बनाना है, ये सब बातें आपने सीखा। 5वां पॉइंट कि क्या क्या डॉक्ट्रिन को हम आने वाले दिनों में स्टडी करेंगे। तो हम लोग 10 बेसिक क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन को स्टडी करेंगे, जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो ये सब बातें हमने आज सीखा। तो हम लोग छोटा सा ब्रेक के बाद मिलेंगे, और जब ब्रेक होगा उसके बाद हमें कुछ सवाल जवाब होगा। आपको मौका मिलेगा कि आप अपना मन में जो सवाल आया है, जो कुछ आप सीखे हैं क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन में, जो टॉपिक में, उससे रिलेटेड आप सवाल पूछ सकते हैं। ओके।